क्लास 7th बुक नेम मैथ्स मोड एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखते हैं इसमें क्या है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका पहला सवाल है इवेल्युएट द फॉलोइंग -111 डिवाइडेड बाई 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -111 डिवाइडेड बाई 1। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर के आगे डिवाइड का निशान लगाए तो हम उसको ऐसे करते हैं कि -111 लिखा और डिवाइड का मतलब होता है अपॉन। डिवाइड का सिंबल का मतलब होता है अपॉन, तो उसके अपॉन में क्या लिखा, बाद में जो उसके लिखा है 1। तो अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखते हैं तो उसको इग्नोर कर दिए, 1 नीचे नहीं मानने होता है, लिखना ज़रूरी नहीं, 1 हिडन ही होता है। तो इसका आंसर एक्चुअल में आ गया -111, यही आंसर हो गया। क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, -3375 डिवाइडेड बाई -15 है। आपकी दोनों में माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है। फिर भी आपको एक बात पता है कि माइनस अगर किसी नंबर कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, डिवाइड का निशान अगर लगा है इसके बाद, तो अपॉन लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो नंबर है वो नीचे लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है ना। एक माइनस अगर नीचे है ऊपर है तो माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है। हमारे पास जो बचा 3375/15 बचा। क्या बचा? 3375 अपॉन 15, 3375/15। अगर आपको काटना आता है यूँ करके तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना आता तो 15 से इसको डिवाइड कर दिए, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करो। यहाँ 1 बच रहा था तो इसको इग्नोर कर दिया था, 15 बच रहा है, 15 से 3375 को डिवाइड करिए। ये 15 हमने बाहर लिखा और 3375 अंदर लिखा। जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, लास्ट के 2 नंबर छुपा लिए। 15 के टेबल में 33 नहीं आता, लेकिन 30 आता है। उससे कम क्या आता है, कितनी बार में आता है, 15 टू द 30। अब हमारे पास बचा 33 में से 30 क्या, 3 बचा, उतारा हमने 7। 15 के टेबल में 37 नहीं आता, लेकिन 30 आता है। 15 टू द 30 कितना बचा, 7, उतारा 5। 15 5 द 75, टेबल नहीं आएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 2 to 5 आ गया। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 225। माइनस से तो माइनस कट ही गया था, बस यही आंसर आ गया। ठीक है। इसका अगला पार्ट है 133 डिवाइड बाई -7। इसको कैसे करेंगे, देखिए 133 डिवाइड बाई -7 को हम कैसे करते हैं कि 133 हमने लिखा, डिवाइड के निशान के मतलब अपॉन लगाया और 7 में माइनस लगाया तो हमने -7 लिख लिया। और 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर आपको काटना नहीं आता तो इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 133 को, तो देखिए 7 ऊपर बाहर लिखा, 133 अंदर लिखा। डिवाइड करने के लिए हमने एक नंबर छुपा लिया। 7 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। 7 टू द 14 बड़ा हो जाएगा, 1 बार में ले जाएंगे, 7 1 द 7। तो यहाँ पर लिखा 13 में से 7 गया, 6 बचा, उतारा 3, 7 9 द 63, तो हमारे पास आ गया 19। तो जब हम 7 से इसको डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 19। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, एक माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, 2 माइनस होंगे तो कट जाएगा, जैसे यहाँ कटा था। उसके बाद अगला सवाल है -546 डिवाइडेड बाई 91। तो हमने क्या किया, -546 लिखा, -546 डिवाइड का मतलब होता है अपॉन 91। अब हम चाहे तो इस 91 का से डिवाइड कर दें इसको, चाहे अगर काटना आता है तो काट भी सकते हैं। ठीक है। 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 13 7 द 91, 13 4 द 52 और 13 2 द 26, कट सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, काटना नहीं आता, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दिए 91 से 546 को। तो आपने 91 बाहर लिखा और 546 अंदर लिखा। याद रखिए, जो नंबर नीचे होता है वो बाहर लिखते हैं, जो ऊपर होता है वो अंदर लिखते हैं। तो जो नीचे था वो बाहर लिखा, जो ऊपर था अंदर लिखा। 91 के टेबल में अगर नंबर छुपा रहे तो 91 के टेबल में तो 54 आता नहीं, छोटा हो गया, तीनों नंबर एक साथ लेंगे। तो 91 का टेबल हमने पढ़ा 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही 5 बार पढ़ा या 6 बार पढ़ा। तो 6 1 द 6, 6 9 द 54, 546 आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट 546 आ रहा है, कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 बार में 546 आ गया, कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है। तो आंसर आ गया 6, लेकिन माइनस लगा था तो लगा दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है, काटना ही आता, तो आप ऐसे काटेंगे। देखिए कोई ऐसा टेबल सोचिए जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो 2 के टेबल में 6 लास्ट डिजिट आता है, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं आता है। ऐसे ही करके सोचते जाएंगे। 13 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 13 7 द 91, 13 4 द 52, 26 में 13 2 द 26। हमारे पास आया 42/7। 7 के टेबल में 42 फिर आता है, 7 1 द 7, 7 6 द 42। आंसर क्या आ गया, -6।
देखिए ऐसे ही -6 आया और डायरेक्ट डिवाइड करने पे भी -6 आया था। 2 मेथड आता है, उससे कर लिए। उसके बाद जो अगला सवाल है इसका इम्पॉर्टेंट, 0 डिवाइडेड बाई -12। देखिए ध्यान से, 0 डिवाइडेड बाई -12, ये ध्यान समझने वाली चीज़ है कि 0 अगर लिखा है पहले तो आप क्या करेंगे, 0 पहले लिखेंगे, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, और नीचे जो है -12 लिखा है तो -12 लिखेंगे। अब किसी भी नंबर में ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी है, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, आंसर क्या आएगा? 0। 0 में कभी माइनस प्लस नहीं लगता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर 0 है, नीचे कुछ भी है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर सवाल ऐसा होता कि 12/0, तब आंसर क्या आता? नॉट डिफाइंड। या तो आप ऐसे लिख दिए, इन्फिनिट सिंबल बना दिए, इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन 0 ऊपर है और 0 ऊपर नीचे कोई भी नंबर है तो 0, और 0 नीचे और ऊपर कोई भी नंबर है, अरब, करोड़, अरब, खराब, कुछ भी, तब भी आंसर नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी ऐसे लिख दिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 6 वाला, -31 डिवाइड बाई -31। इसको भी समझना है, यानी कि दोनों में एक तो माइनस लगा और दोनों नंबर भी सेम है, तो अब क्या करेंगे? -31 ऊपर लिखा, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, फिर ये -31 नीचे लिखा, माइनस से माइनस कटा, 31 1 31, 31 1 31, आंसर आ गया 1। नीचे 1 नहीं लिखते, आंसर आ गया 1। तो अभी ये सारे सवाल 6 पार्ट इसके हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको कैसे करेंगे ध्यान देखिए। क्या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है? -16 + 12 डिवाइड बाई -4 + 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ध्यान देखिए। डिवाइड यहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, बाद में ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं। तो हम क्या है, फोकस कहाँ करेंगे? खाली ब्रैकेट के अंदर। अभी -16 + 12 इस पे देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 16 में से 12 गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 16 और 12 में कौन बड़ा? 16 बड़ा, उसका साइन माइनस इसलिए लगा दिया, डिवाइड का निशान लगाया। अब ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, माइनस प्लस, बेटा देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचा, लेकिन 4 बड़ा और के 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। समझ में आई बात? अब इसके बाद -4 हमने लिखा रहा, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, -2 बाद में था तो -2 नीचे चला गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, हमारे पास आ गया 2, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद इसका अगला पार्ट देखिए, ये है 10 + 7 डिवाइडेड बाई 1 -4 × 8। देखिए ये सवाल है आपके सामने, तो आप करते तो क्या करते? सबसे पहले सामने देखिए, करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले? क्या आप 10 में पहले 7 ऐड कर देंगे, 10 7 17 कर देंगे? नहीं, आपको एक रूल पता है, बॉड मास। कौन सा रूल है? 4th और 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा। बॉड मास में ब्रैकेट तो लगा नहीं है, डिवाइड है, अब नहीं डिवाइड लिखा है, डिवाइड पहले, बाद में m फॉर मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए डिवाइड कहाँ पे है, किन दो नंबरों के बीच में है? 7 और 1 के बीच में डिवाइड है, तो यानी सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, बाकी सब छुपा लेंगे। 7 और 1 को सॉल्व करेंगे, बाकी सब छुपा लेंगे। तो 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 1 7 = 7, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 1 7 = 7 आ गया, तो ये हट गया, इसकी जगह पे आ गई -4 × 8 बचा, और 7 से पहले प्लस लगाया 10। अब इसके बाद की कहानी क्या है? अब ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 और 8 के बीच में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 = 32, -7 + 10। जो चीज़ हो रही है बस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी पहले की चीज़ या बाद की चीज़ वैसे ही उतार ले रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई भी गया। अब ऐड देखेंगे, ऐड, ए फॉर ऐड किसके किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, तो आगे नहीं देखेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, 10 7 17 -32। अब देखिए ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट देखिए इन दोनों के बीच में। अब आप कहेंगे सर 32 में तो 7 जा सकता है, लेकिन ये तो उल्टा है, 17 में तो 32 जा रहा है, तो होने दी उल्टा, लेकिन आप मल्टीप्लाई माइनस जो है 32 में से ही 17 को करेंगे। 2 में से 7 जा नहीं सकता, 12 में 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, कितना बचा? 15, लेकिन आएगा 15, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन है? 17 है, 32 में, 32 उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस लगा। तो फिर से इसको देखिएगा, समझिएगा कि ये कैसे हुआ। उसके बाद दिया है, उसके बाद अगला सवाल है 20 × -2 + 28 का माइनस में 28 और डिवाइड बाई 7। इसको देखिए कैसे करेंगे। डिवाइड देखिए किसके किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। तो 7 से आपने 28 को डिवाइड किया, 7 के टेबल कितनी बार पढ़िए कि 28 आ जाए, 7 4 = 28, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 बाहर लिखा, 28 अंदर लिखा, 7 4 = 28, ठीक है। तो 4 आ गया, 4 लिखा, लेकिन यहाँ 28 में माइनस लगा तो इसलिए लगा लिया, ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में रख लिया, उससे पहले प्लस है लिख लिया, -2 है लिख लिया, × 20 है। अब देखिए 22 का कितना हो गया? 40, माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 40 और 4 44,
लेकिन साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 150 इंटू 3 इंटू 0 डिवाइड बाई -13। आंसर 0 ही आएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। 150 इंटू 3 करा 450 आ गया, इंटू 0 डिवाइड बाई -13। तो आप यहाँ पे जो है बॉड मास इसमें नहीं लगाएंगे तो है ये, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड नहीं कर देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 450 आया। अभी ये 0 भी बचा है तो 450 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, 0। ठीक है, 0 वो समंदर है जो कहता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन अगर प्लस कर रहे होते तो यही नंबर रहता है ना। और ये -13 डिवाइडेड बाई, तो 0 अपॉन -13 अभी पीछे बताया था, किसी भी नंबर 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, इसी तरह ये समझ में आ गया आपके, और बाकी जो है प्रॉब्लम समझे नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। इतना काफ़ी है, इतना ही कॉपी में कर लिए काफ़ी है।